इसमें घूंट वाली ज़मीन है। ये बहुत पहले घूंट वाली ज़मीन थी। ये मंदिर एक बार पहले दबा हुआ है, फिर बहुत वर्षों बाद इसको खोदा गया है और आज ये इस हालत में है। इसके अंदर ऐसी ऐसी मूर्तियाँ हैं जो कि बहुत भारी हैं। गढ़वाल तथा कुमाऊं के मध्य बसे नंदकेसरी गांव में मां नंदा का पौराणिक मंदिर है। यहाँ की बोली, भाषा, रीति रिवाज भी कुमाऊं से मिलते हैं। नंदा देवी के जागरों में वर्णित किया गया कि मां पार्वती ने अपनी आंखों के केसों को झाड़कर केसरी देवी को उत्पन्न किया था और उनके नाम पर ही इनका नाम नंदकेसरी हुआ। इसी स्थान पर नंदा देवी की ऐतिहासिक राजताजी यात्रा के समय गढ़वाल और कुमाऊं की देवी डोलियों और छतोलियों का मिलन भी होता है। इसमें घूंट वाली ज़मीन है। ये बहुत पहले घूंट वाली ज़मीन थी। ये मंदिर एक बार पहले दबा हुआ है, फिर बहुत वर्षों बाद इसको खोदा गया है और आज ये इस हालत में है। इसके अंदर ऐसी ऐसी मूर्तियाँ हैं जो कि बहुत भारी हैं। इसमें दो बैल हैं। ये बैल यहाँ पर, एक तो यहाँ पर है, एक गोपेश्वर में है, एक केदारनाथ में है और एक महाराष्ट्र में है, एक नासिक में है। बाकी ये बैल हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं है। मैंने बहुत जगह देखे मंदिरों में, लेकिन ये बैल इतने अलावा कोई कहीं नहीं है। रात में नोटी से भगवती निकलती है और क्रूर से हमारे यहाँ से क्रूर से निकलती है। उस समय यहाँ पर क्रूर रात नोटी वाली जो भगवती है वो यहाँ पर इकट्ठा होकर मिलती हैं और जिस नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़, यहाँ पर कपकोट, इन जो से तकरीबन 8-9 भगवती जो डोली जो आते हैं यहाँ पर आते हैं और इकट्ठे होकर फिर यहाँ से आगे जाते हैं। गढ़वाल और कुमाऊं की डोलियों का मिलन। गढ़वाल और कुमाऊं की डोलियाँ सभी यहीं पर मिलती हैं और रात को जागरण होता है। उसके बाद ये आगे को बढ़ती है। आपको बता दें, नंदकेसरी जनपद चमोली के ब्लॉक थराली और देवाल में मध्य सड़क मार्ग के दोनों ओर बसा हुआ एक गांव है। यहाँ पर मां नंदा देवी का पौराणिक मंदिर है। इस मंदिर की प्रमुख विशेषता यह है कि इस मंदिर में पूजा पाठ ठाकुर पुजारी ही करते हैं। कहा जाता है कि पिंडारी ग्लेशियर से निकलने वाली पिंडरी नदी के किनारे एक दैत्य से छिपकर मां नंदा यानी कि मां पार्वती नदी किनारे गुफा में छिप गई थी और इस गुफा के मुंह पर रखा हुआ पत्थर दैत्य ने अपने सींग से फाड़ दिया था और कहा जाता है कि वह पत्थर आज भी वहीं पड़ा हुआ है। प्राचीन मंदिर शिव पार्वती का मंदिर यहाँ पे काफ़ी प्राचीन मंदिर है। यहाँ पे गढ़वाल और कुमाऊं की देवी, सभी देवियों का 7 देवियों का यहाँ पे मिलन होता है, जो कि यहाँ से कैलाश पर्वत के लिए प्रस्थान करती है। ये मंदिर की खास खूबियाँ, यहाँ पे एक वट का वृक्ष है। इस पे जो है 7 शाखाएँ, 7 पेड़ इस पर जो है शाखाओं के रूप में फैली हुई हैं और इस पर माताएं, बहनें लोग जो है इस पर मन्नत मांगती हैं अपने संतान की उत्पत्ति के लिए। इसलिए ये प्राचीन मंदिर, आज इस मंदिर के विकास के लिए यहाँ पे मेरा सरकार से अनुरोध है कि वो इस मंदिर के विकास के बारे में सोचे। और पुरातत्व से विभाग से भी अनुरोध है कि वो इस यहाँ पे कुछ आकृतियाँ, पुरानी आकृतियाँ खुदाई में मिली थी और उन पे कुछ लिखा हुआ है कुछ अलग सी भाषा में, जो मैं हमारी समझ में नहीं आया था। तो पुरातत्व विभाग से कि यहाँ पर आकर इस लिखावट की जो है जानकारी संपूर्ण करें। इस मंदिर में कई पौराणिक मूर्तियां हैं, जिसमें भगवती नंदा की मूर्ति, शंकराचार्य काल, पांडवों के समय की मां काली की मूर्ति विराजमान है। लाटू देवता लिंग रूप में यहाँ पर स्थित है। वासुदेव जी की आधी मूर्ति यहाँ पर है और अष्टभैरव लिंग स्वरूप में है। यहाँ एक विचित्र संयोग है कि इस मंदिर परिसर में एक विशाल वृक्ष है जो कि एक ही जड़ से 5 पेड़ों को निकालता है। बता दें, जिसकी उम्र अभी अनुमानित रूप से सही नहीं बताई जा सकी है, लेकिन 5 प्रकार के वृक्ष जिसमें से सुरई, पैया, पिलुखा, आकाश, बेल और आम हैं। ये 5 वृक्ष एक साथ उगे हैं, यानी कि इनकी एक ही जड़ दिखाई देती है। हालांकि 1972 में वज्रपात की वजह से इस वृक्ष के कुछ हिस्सों को नुकसान पहुंचा था। पेड़ के चारों ओर चबूतरा बना हुआ है। माना जाता है कि यहाँ पर मां नंदा का निवास स्थल है। यहाँ के लोगों में इस वृक्ष की काफ़ी मान्यता मानी गई है। स्थानीय लोगों के अनुसार महिलाएं इस वृक्ष के चारों ओर रक्षा सूत्र बांधकर मनौतियां मांगती हैं। इस वृक्ष के जड़ और तने के हिस्सों पर प्राकृतिक रूप से कुछ ऐसी आकृतियां उभरी हुई हैं जो देव
आकृतियों से प्रतीत होती हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक मंदिर परिसर में कई पत्थर ऐसे भी हैं जिनके विभिन्न आकृतियां और लिखावट है जिसे कोई भी पढ़कर नहीं बता पाया है और इन सभी को लेकर ग्रामीणों की सरकार से मांग है कि पुरातत्व विभाग की टीम मंदिर परिसर में रखे पत्थरों की उम्र, उनकी लिखावट, उन पर गढ़ी आकृतियों और मंदिर परिसर में विशाल वृक्ष पर उभरी आकृतियों का अध्ययन कर इस पौराणिक मंदिर से जुड़ी मान्यताओं पर सर्वेक्षण करे और उसके बाद इस पौराणिक धरोहर को संरक्षित किया जा सके।